कि मुख बने मुखिया बिलाई कर्मचारी आइल बहन हो छोटा जतियन के पारी। हम लोग जानता है और हम लोग के सेवक है। यहाँ की जनता ही मुखिया बनती है और जनता ही चुनाव जीतती है। सारा काम जनता के हाथ में है। यहाँ की जनता महान है। मैं इनका सेवक के रूप में कार्य करता हूँ। आज मैं उपस्थित हूँ पाटन प्रखंड अंतर्गत सिरमा पंचायत में। सिरमा पंचायत के जनताओं के अनुरोध पर मुखिया प्रतिनिधि के द्वारा लगाया गया जनता दरबार में। जनता दरबार आखिर क्यों लगाना पड़ा मुखिया को, इस विषय को जानना आपके लिए महत्वपूर्ण है। मैं आज बात करूंगा सिरमा पंचायत के उन तमाम जनताओं से जो सिरमा पंचायत के अंतर्गत सभी लोगों, सिरमा पंचायत के अंतर्गत क्या क्या कार्य हुआ, कैसा कार्य हुआ, क्या क्या चीज़ देखने को मिला, ये सभी चीज़ों को देखकर सिरमा पंचायत के मुखिया, सिरमा पंचायत के जनता, अमूमन बच्चे, बुजुर्ग, महिला, हर वर्ग, हर धर्म, हर समुदाय के लोगों से मैं बात करूंगा। देखते रहिए। जनताओं के अनुरोध पर सिरमा मुखिया ने लगाया जनता दरबार, सुनी गई कई समस्याएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पलामू समाचार केंद्र और मैं हूं ईशा। पाटन पलामू झारखंड सिरमा पंचायत में सिरमा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि सह पूर्व मुखिया श्री राकेश दुबे ने लगाया जनता दरबार। जनता दरबार में पूरे पंचायत के हर एक वार्ड के लोग उपस्थित हुए। मुखिया श्री दुबे ने जनताओं की समस्याएं सुनते हुए लिखित आवेदन दिया एवं आश्वासन दिया कि उन्हें ब्लॉक अंचल का चक्कर कभी नहीं काटना पड़ेगा। साथ ही यह आश्वस्त किया कि किसी भी सरकारी योजना की जरूरत महसूस हो तो ग्राम सभा के माध्यम से पारित कर हमें सूचित करें। हम कार्य को धरातल पर जल्द से जल्द उतारने का काम करेंगे। मुखिया कहना है कि जनता की हर एक समस्या सुनना ही हमारा कर्तव्य है। हम अपना कर्तव्य का निर्वहन पूरी तरह से करेंगे, चाहे आवास योजना हो, चाहे ग्रामीण विकास योजना, चाहे मनरेगा से जुड़ी हुई योजना। सभी योजनाओं को आमजनों तक एवं साथ में धरातल पर पहुँचाने का कार्य करने का काम किए हैं। 11 साल के कार्यकाल में आम जनता का विश्वास भरोसा जिस प्रकार दिया है, मैं आम जनता को समर्पित कर रहा हूं और मैं वाहन कर रहा हूं कि आने वाले पंचायत चुनाव में भी अपने पंचायत के हर एक जनता के साथ खड़ा रहूंगा। उप मुखिया अमित गुप्ता ने कहा कि सिरमा, जयमारन, पथरा, अमुआ, पकरी, कुड़वा, कोरियाडी सभी गाँव से सरकार के दिए गए विकास कार्य का पहुंचाने का काम हम लोगों ने किया है। सिरमा पंचायत को लेकर बहुत सारे लोग के मन में यह थी कि सिरमा पंचायत विकास की गति को रोक रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? मुखिया जी के ऊपर विपक्षी पार्टी के द्वारा बेबुनियाद आरोप लगाया गया पब्लिक के बीच में झूठा भ्रांति फैलाने के लिए कि मुखिया जी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सिरमा पंचायत की जनता समझदार है और सभी को धरातल पर जो भी काम हुआ है सब धरातल पर है और हम लोग मुखिया जी से खुश हैं और फिर इस बार हम लोग राकेश दुबे को ही चुनेंगे। लोग बोल रहे हैं कि ना ग्रामीण विकास योजना के तहत काम हुआ है, मनरेगा में गड़बड़ी है और भी बहुत सारे योजनाओं में गड़बड़ी है, तो क्या यह तथाकथित सत्य है? ना, ये सत्य नहीं है, झूठा है। किस तरह से आप कह सकते हैं कि यह सत्य नहीं है? सत्य नहीं कि हम देख रहे हैं सामने, हम भी मुखिया थे पंचायत का, लेकिन हम हार गए थे। हम सब काल अपना मुखिया वाला सौंप दिए इन्हीं का, जैसे इनका काम देख करके हम प्रसन्न थे। पूरे पंचायत जो है प्रसन्न है। कहीं जो है घूसखोरी का बात नहीं है और न कहीं जो है नाजायज काम हुआ है, सब जायज काम हुआ है। यहाँ काम धरातल पर है ऐसा लोग बोल रहे हैं। वार्ड परिषद का कहीं कोई ये नहीं मिलता है कि आपको ये योजना करवा लेना है, लेकिन अगर आप करवाते हैं तो आपकी पंचायत में क्या क्या मतलब आपके वार्ड में क्या क्या विकास के रूप में हुआ है? मेरा वार्ड में हर चीज़ का व्यवस्था किए गए हैं। मुखिया जी जो हैं हमारे मुखिया बहुत अच्छे हैं। हमारे वार्ड में जितना भी काम है, नली है, डोभा है, मनरेगा के तहत जो भी काम है, आवास वगैरह भी है, टोटल अच्छा तरह के काम हुआ है। और कितना वार्ड है आपके पंचायत में? मेरा वार्ड 11 है। 11 वार्ड है पूरा पंचायत में? 11। कितने गाँव है आपके पंचायत में? हमारा गाँव है 6 गांव है। सभी गांवों का विकास के रूप में पहले से, क्योंकि 11 वर्षों का कार्यकाल में इनका कहीं ना कहीं विकास दिख रहा होगा। कहीं हर जगह एकदम विकास की गंगा बह रही है हमारा पंचायत में। हम लोग का कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग का मुखिया जो भी बनेंगे हम लोग हर संभवतः राकेश दुबे के सपोर्ट में रहेंगे। हम बिलोंग करते हैं सिरमा पंचायत से, पकरी गाँव में 9 नंबर वार्ड से। किस तरह का कार्य आपके पंचायत में हुआ है? बहुत अच्छा हुआ है। क्या क्या हुआ है? जैसे कोई भी आदमी ब्लॉक के चक्कर नहीं काट रहा है, कागज पत्र यहाँ जमा कर देते हैं, कहीं जाना नहीं पड़ता है, काम सबको हो जाता है। बाबा, आपका वृद्धा पेंशन बना है? जी सर। कौन बनवाया है? मुखिया जी छोड़ के बनेगा। महिलाओं की बात सर्वोपरि हमारे राष्ट्र में माना जाता है। मैं आज पूछूंगा उन तमाम महिलाओं से कि आखिर क्या महिलाओं को लेकर के, महिलाओं के सम्मान को लेकर के आखिर मुखिया जी के द्वारा क्या किया गया। क्या नाम है आपका?
सुनीता देवी। किस पंचायत से हैं? सिरमा पंचायत से। कौन सा वार्ड है आपका? मेरा वार्ड तो 2 है मेरा गांव में, लेकिन मुखिया जी महिलाओं के प्रति क्या क्या किए हैं? बहुत सा किए काम। महिला को जैसे कि महिला का सम्मान में होता है बहुत सारा चीज, हाँ, तो वो सब सारा चीज किए हैं? किए हैं सर, सारा चीज। हाँ किए हैं, आवास विश्वास मिला है जी। हाँ, तो क्या वोट मेरा गांव में बहुत सा आवास मिला है सबको? हाँ सबको, जो है छोटे बच्चे सोबरी राउंड में है, लगल है सबके, सबका लगा हुआ है। महिलाओं के लिए क्या किए हैं मुखिया जी? बहुत कुछ किए हैं। क्या? महिलाओं के लिए लैट्रिन बाथरूम घर घर बनवाए हैं, रोड नली दिक्कत था वो बनवाए हैं, कॉलोनी वाला जिसको महिला लोग के 1 गो के 2 3 गो लड़का था घर घर कॉलोनी दिलाए हैं। इसमें घूस उस के कोई ज़रूरी नहीं है, और यहाँ से ब्लॉक जाने के हम लोग के कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग के मुखिया दिनदास है, हम लोग के सब तरह से 10 साल के अंदर में जिताए हैं, और फिर भी आपाना हम अपन मुखिया के जिताएंगे। हमारा मुखिया बहुत दिनदास है, तो कहता है कि मुख बने मुखिया बिलाई कर्मचारी आइल बहन हो छोटा जतियन के पारी। हम लोग जानता है और हम लोग के सेवक है। दादी लोग बोलते हैं ना कि मुखिया जी भी बिना घूस के काम होइबे नहीं करता है। हम लोग घूस दिल ही नहीं तो काहे ले कहूँ। मुखिया जी घूस लेते हैं? ना है? ना नहीं लेते हैं ना। आइए मुखिया जी से भी बात करेंगे और यहाँ पंचायत समिति है उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले मुखिया जी, आपका वाहवाही पूरे पंचायत के हर लोग कर रहे हैं, तो आप बताएंगे कि आखिर क्या क्या योजना आपके धरातल पर उतरी है? ग्रामीण विकास की जितनी भी योजनाएं हैं हमारे यहाँ सभी योजनाएं धरातल पर हैं, और इसके अलावा जनहित से जुड़ी हुई जो योजनाएं हैं, आवास, पेंशन, जन वितरण, ये सभी भ्रष्टाचार मुक्त हैं। किसी भी योजना में कमीशन खोरी की कोई बात नहीं है, और सबसे अहम बात है कि लोगों को योजनाओं की जानकारी देना, उसका कार्यान्वयन करवाना, ये हमारी प्राथमिकता में शामिल है। और यहाँ के लोगों को घर बैठे हुए सारा कार्य होता है, प्रखंड का चक्कर नहीं लगाना पड़ता है। मैं उनकी सुख दुख में शामिल रहता हूँ, मान सम्मान की रक्षा करता हूँ, यही बात है। और लोगों के द्वारा बताया जाता है कि आप इस बार हैट्रिक लगाने वाले हैं। 10,000 जनसंख्या वाले पंचायत में अगर आपका इस तरह का हैट्रिक लगाने का चांस है, तो कहीं ना कहीं आपके सहयोगी इसके लिए गौरवान्वित होते होंगे। और कार्य को लेकर के कौन कौन सी योजना अभी अधूरी है जो आप अपने से खुद से पूरा करना चाह रहे होंगे? हमारा मेन योजना अधूरा में आवास संबंधित है। अभी जो है सो मेरा, पहले भी मैंने बताया कि मेरा संकल्प है कि मेरे पंचायत में एक भी कच्चा घर नहीं हो। उस दिशा में काम हो रहा है, बहुत सारा काम हो, लेकिन अभी भी कुछ बाकी है। उस दिशा में मैं काम कर रहा हूँ, मेरा ये प्राथमिकता है। और जहाँ तक ग्रामीण विकास की योजनाएं हैं जो सरकार द्वारा चलती हैं, वो चल रही हैं, और इसमें ग्रामीण जनता का सहयोग मिलता है। अभी आपने कहा कि क्या कारण है कि लोग कर रहा है, तो इसमें मेरा कोई बहुत बड़ा ये नहीं है। यहाँ की जनता जो है, यहाँ के हमारे कार्यकर्ता भाई जो हैं, ये उन लोग अपने आप को ये मान के चलते हैं कि हम खुद मुखिया का चुनाव लड़ रहे हैं। मैं एक डमी मात्र हूँ। यहाँ की जनता ही मुखिया बनती है और जनता ही चुनाव जीतती है। सारा काम जनता के हाथ में है। यहाँ की जनता महान है। मैं इनका सेवक के रूप में कार्य करता हूँ। पंचायत चुनाव सर पे है। पंचायत चुनाव 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने झारखंड सरकार इस तरह से निचोड़ कर रख दिया है कि पंचायत चुनाव या कभी भी हो सकता है, अभी फ़िलहाल भी किया जा सकता है या अगले साल तक टाला जा सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन पंचायत चुनाव नज़दीक आने पर आम आवाम का इतना बड़ा जन समर्थन, जन सैलाब के रूप में आपके पास आया है, तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि मैं अगर अभी से जाके हरिद्वार में रहने लगूँ और वहीं से अपना नॉमिनेशन भर दूँ, तो भी मेरे साथ कार्यकर्ताओं की जो फौज है अब की 1000 से ज़्यादा मतों से चुनाव जीतने का कार्य करेगी। 2 बार चुनाव हुआ, एक बार 500 मत से जीते, 500 प्लस,
दूसरका बार 600 प्लस। पहली बार चुनाव जितना कोई बड़ी बात नहीं है, दूसरी बार जनता उसका मूल्यांकन करने के बाद जिताती है। कोई अच्छा है या खराब है वो जीतने के बाद पता चलता है। तीसरी बार तो जब दूसरी बार जब सिलेक्शन कर ली तो तीसरी बार कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ की जो जनता है वो सब मुखिया प्रत्याशी हैं और उन्हीं लोग चुनाव लड़ते हैं, है ना। मेरा कहीं बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। हम उन लोग के सेवक के रूप में कार्य करते हैं और कार्य करते रहेंगे। जनता को ही मुखिया मानती है सिरमा पंचायत के मुखिया। आप देख रहे थे पलामू समाचार, कैमरामैन प्रवीण के साथ दीपक तिवारी, पलामू समाचार केंद्र।